हर एक क्लिक, हर सर्च, हर ऑनलाइन गेम जो हम खेलते हैं, कभी सोचा है ये सब होता कैसे है? इसके पीछे कुछ अदृश्य नियम काम करते हैं। यही वो नियम है जो पक्का करते हैं कि हमारा भेजा हुआ मैसेज कहीं साइबर स्पेस में गुम ना हो जाए और बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे। तो आज हम उन्हीं बुनियादी प्रोटोकॉल्स की कहानी को समझेंगे जो हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम इस पहेली के सबसे छोटे लेकिन सबसे ज़रूरी टुकड़े से शुरू करेंगे, एक डिजिटल एड्रेस, और फिर धीरे धीरे समझते जाएंगे कि ये पूरा का पूरा ग्लोबल नेटवर्क कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आज अरबों डिवाइस और एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में डेटा के एक छोटे से पैकेट को एकदम सही कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाना है? क्योंकि देखिए, डेटा को सिर्फ एक कंप्यूटर तक पहुंचाना काफ़ी नहीं होता है ना, उसे उस कंप्यूटर के अंदर चल रही सही एप्लीकेशन तक पहुंचना होता है। जैसे ब्राउज़र का वो एक ख़ास टैब या वो ऑनलाइन गेम जो हम खेल रहे हैं। तो ये कमाल की प्रिसिजन, ये सटीकता आखिर आती कहाँ से है? और इसका जवाब है सॉकेट एड्रेस। ये दो हिस्सों से बना एक बहुत ही स्मार्ट पता है। इसे ऐसे समझिए, आईपी एड्रेस हो गया किसी बिल्डिंग का स्ट्रीट एड्रेस, और पोर्ट नंबर हो गया उस बिल्डिंग के अंदर किसी खास अपार्टमेंट का नंबर। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि आपका मैसेज न सिर्फ सही बिल्डिंग तक बल्कि बिल्कुल सही दरवाजे तक पहुंचेगा। अच्छा, अब जब मैसेज के पास एक पता है तो उसे भेजा कैसे जाए? इसके लिए इंटरनेट पर मोटे तौर पर दो अलग अलग सोच हैं, दो फिलॉसफीज हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, भरोसा चाहिए या रफ्तार? एक तरीका है जो बहुत भरोसेमंद है, डिलीवरी की गारंटी देता है, जैसे कोई रजिस्टर्ड पोस्ट। और दूसरा तरीका है जो बहुत तेज है, एफिशिएंट है, लेकिन थोड़ा कम भरोसेमंद। अब अगर एक जरूरी ईमेल भेजना है तो हमें भरोसा चाहिए, लेकिन सोचिए लाइव स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, वहां तो स्पीड ही सब कुछ है। तो जो भरोसे वाला तरीका है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड, वो इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करता है ताकि शुरू से अंत तक कोई भी जानकारी खो ना जाए। ये बिल्कुल एक फॉर्मल बातचीत की तरह है। पहले हेलो बोलकर कनेक्शन बनाया, फिर असल बातचीत यानी डेटा ट्रांसफर किया, और आखिर में अलविदा कहकर कनेक्शन रिलीज कर दिया। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती? जब कोई पैकेट रास्ते में खो जाता है या किसी गलत रास्ते पर पहुंच जाता है, तो क्या वो पैकेट बस गायब हो जाता है? नहीं, ऐसे मामलों के लिए इंटरनेट के पास अपना एक इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम है, और इस सिस्टम का नाम है ICMP। ये नेटवर्क के फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब अगर डिलीवरी में कोई भी दिक्कत आती है तो ये फौरन भेजने वाले को एक मैसेज भेजकर बता देता है कि क्या गड़बड़ हुई है। ये बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के रिटर्न टू सेंडर वाले स्टैम्प जैसा है। तो ICMP कौन कौन से मैसेज भेजता है? कुछ कॉमन वाले देखते हैं। हर मैसेज एक जासूस की तरह सुराग देता है। डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मतलब है मंजिल नहीं मिली। सोर्स क्वेंच का मतलब है कि नेटवर्क में ट्रैफिक जाम है। और टाइम एक्सीडेड का मतलब है कि पैकेट को पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग गया। यही वो सुराग हैं जिनका इस्तेमाल करके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इन्हीं सब नियमों के साथ इंटरनेट बढ़ता गया, और इतना बढ़ा कि एक दिन वो अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट में फंस गया। दिक्कत ये थी कि उसके पास सचमुच एड्रेस खत्म हो रहे थे, और इसी वजह से इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा अपग्रेड करना पड़ा। वजह बहुत सीधी सी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। इंटरनेट से जुड़ने वाले डिवाइस की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि पुराने एड्रेस कम पड़ गए। हर नया फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, यहाँ तक के स्मार्ट फ्रिज, सबको अपना एक यूनिक एड्रेस चाहिए था, और हमारे पास उतने एड्रेस थे ही नहीं। इसका सल्यूशन था IPv6, जिसने एड्रेस का साइज सीधा 128 बिट कर दिया। अब ये 128 बिट कितना बड़ा नंबर है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, हम धरती की सतह पर मौजूद हर एक एटम को, हर एक कण को एक IP एड्रेस दे सकते हैं, और तब भी हमारे पास बहुत सारे एड्रेस बच जाएंगे। मतलब एड्रेस की कमी वाली समस्या हमेशा के लिए खत्म। लेकिन रुकिए, IPv6 ने सिर्फ एड्रेस ही नहीं बढ़ाए, इसने पूरे सिस्टम को और ज्यादा कुशल भी बना दिया। इसने हेडर, चेकसम जैसी गैर जरूरी चीजों को हटा दिया और पैकेट के टूटने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया। सीधी सी बात, राउटर्स का काम कम, मतलब इंटरनेट की स्पीड ज्यादा।
जाहिर है पूरी दुनिया का इंटरनेट एक रात में तो बदल नहीं सकता था, इसलिए ये 3 स्ट्रैटेजी बनाई गईं ताकि इस बदलाव के दौरान पुराना और नया इंटरनेट यानी IPv4 और IPv6 एक साथ काम कर सकें। अच्छा, ये सब सुनने में शायद थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा होगा, है ना? लेकिन असल में ये प्रोटोकॉल्स उन टूल्स को पावर देते हैं जिन्हें नेटवर्क एक्सपर्ट्स रोजाना इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो इंटरनेट की समस्याओं का पता लगा सकें। पिंग कमांड ये इंटरनेट का सोनार है, समझ लीजिए। ये एक छोटा सा सिग्नल भेजता है और जवाब का इंतजार करता है। अगर जवाब आ गया, मतलब कनेक्शन ठीक है। ये कनेक्टिविटी चेक करने का सबसे पहला और आसान तरीका है। और ट्रेसर तो एक कदम और आगे निकल जाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कनेक्शन है या नहीं, बल्कि ये उस पूरे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है जो एक पैकेट हमारी डिवाइस से डेस्टिनेशन तक तय करता है। नेटवर्क में कहाँ रुकावट है, ये पता लगाने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। तो हमने ये देखा कि इंटरनेट के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलते रहते हैं, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बेहतर बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब एड्रेसिंग सिस्टम भविष्य के लिए तैयार है, तो अगला वो कौन सा अदृश्य प्रोटोकॉल होगा जो हमारी डिजिटल दुनिया से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा?